राजू और गुड़िया की रोमांचक यात्रा। भारत के हृदय में जहां पहाड़ियां और नदियां एक दूसरे से गले मिलती हैं, एक शांत और सुरम्य गांव बसा हुआ था। इस गांव में हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट और ग्रामीणों की मिलनसार आवाजों से गूंजती थी। इसी गांव में रहते थे दो बच्चे, राजू और गुड़िया। राजू एक साहसी और जिज्ञासु लड़का था, जबकि गुड़िया अपनी बुद्धिमानी और दयालुता के लिए जानी जाती थी। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। एक दिन जब सूरज की किरणें गांव की गलियों में सोने का रंग बिखेर रही थी, राजू और गुड़िया ने राजू के दादाजी के पुराने संदूक में एक प्राचीन धूल भरा नक्शा पाया। नक्शा जादुई प्रतीकों और लकीरों भरा था और उस पर लिखा था चंद्रलोक का खजाना। चंद्रलोक एक रहस्यमयी जंगल था, जिसके बारे में गांव में कई कहानियां थी, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। अपने दिलों में रोमांच की धड़कन के लिए राजू और गुड़िया ने अपने जीवन के सबसे बड़े साहसिक अभियान पर निकलने का निर्णय लिया। उन्होंने कुछ जरूरी सामान पैक किए, एक कपास, एक लालटेन और कुछ खाने पीने का सामान। अपने माता पिता को एक छोटी यात्रा का बहाना देकर वे चुपचाप गांव के बाहर निकल पड़े। जैसे ही वे चंद्रलोक के जंगल की ओर बढ़े, रास्ता कठिन और चुनौतीपूर्ण होता गया। ऊंचे ऊंचे पहाड़, घनी झाड़ियां और अजीब अजीब आवाजें उनके साहस का परीक्षण कर रही थी, लेकिन दोनों ने अपनी दोस्ती और साहस पर भरोसा किया और आगे बढ़ते रहे। पहली चुनौती थी एक जादुई झील को पार करना। यह झील दिखने में सुंदर थी, लेकिन उसके पानी में अदृश्य प्राणी थे जो यात्रियों को अपनी ओर खींच लेते थे। राजू और गुड़िया ने अपनी समझदारी से एक योजना बनाई। उनके पास की लकड़ियों से एक मजबूत बेड़ा बनाया और झील को पार करने का निर्णय लिया। जब वे बेड़ा बनाकर झील के बीच में पहुंचे, तब अचानक पानी में हलचल होने लगी। अदृश्य प्राणियों ने उन्हें खींचने की कोशिश की, लेकिन गुड़िया ने जल्दी से बेड़े में छेद कर दिया, जिससे पानी अंदर आने लगा और प्राणी डरकर भाग गए। दोनों ने झील को सफलतापूर्वक पार किया। झील पार करने के बाद वे पहाड़ियों की ओर बढ़े। यह रास्ता संकीर्ण और खतरनाक था, जिसमें कई रहस्यमय गुफाएं और भटकाने वाले रास्ते थे। एक रात जब वे गुफा में आराम कर रहे थे, उन्हें एक बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई दी। वह आदमी एक जादूगर था जो पहाड़ियों में खो गया था। उसने राजू और गुड़िया को बताया कि इन पहाड़ियों में एक जादुई पत्थर छिपा हुआ है जो उन्हें सही रास्ता दिखा सकता है। जादूगर ने उन्हें पहाड़ियों के दिल में स्थित गुफा के बारे में बताया, जहां वह पत्थर छिपा हुआ था। राजू और गुड़िया ने जादूगर की मदद से उस गुफा को खोजा। गुफा में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि पत्थर चमक रहा था। जब उन्होंने उस पत्थर को छुआ तो एक प्रकाश की किरण उनके सामने का रास्ता रोशन कर दी और उन्हें सही दिशा दिखाने लगी। अगली चुनौती थी एक दानव की गुफा जो चंद्रलोक के खजाने की रक्षा करता था। दानव विशाल और भयावह था, लेकिन उसके पास एक कमजोरी थी, वह अपनी आंखों के सामने किसी भी चीज को नहीं दे सकता था। गुड़िया ने अपनी होशियारी से एक योजना बनाई। उन्होंने गुफा के बाहर एक बड़ा आईना लगाया और दानव को बाहर बुलाया। जब दानव ने बाहर आकर आईने में अपनी छवि देखी तो वह भ्रमित हो गया और उसने अपने ही प्रतिबिंब पर हमला कर दिया। इसी बीच राजू और गुड़िया गुफा के अंदर चले गए। दानव की गुफा के पार उन्होंने एक विशाल कक्ष पाया जो खजाने से भरा हुआ था। सोने के सिक्के, कीमती रत्न और दुर्लभ वस्तुएं चारों ओर बिखरी हुई थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था एक पुराना स्क्रॉल जिसमें लिखा था असली खजाना ज्ञान और साहस है, न कि भौतिक वस्तुएं। राजू और गुड़िया ने सोने और रत्नों में से केवल कुछ ही लिए और स्क्रॉल को ध्यान से पढ़ा। उन्होंने महसूस किया कि उनकी यात्रा का असली मूल्य उन चुनौतियों में था जिनका उन्होंने सामना किया और सबक जो उन्होंने सीखे। राजू और गुड़िया ने खजाने का एक हिस्सा लिया और अपने गांव की ओर लौटने लगे। गांव लौटते समय उन्होंने अपने अनुभवों को याद किया और महसूस किया कि उनकी दोस्ती और साहस ने उन्हें कितनी दूर तक पहुंचाया है। गांव पहुंचने पर सभी ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया और उनकी कहानियों को सुनकर प्रेरित हुए। राजू और गुड़िया ने अपने खजाने का उपयोग गांव के विकास और लोगों की भलाई के लिए किया। उन्होंने स्कूल और अस्पताल बनवाए और गाँव को एक सुंदर और समृद्ध स्थान बना दिया। उनकी रोमांचक यात्रा की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही, जिससे गाँव के सभी लोग प्रेरित होते रहे। उनकी बहादुरी, ज्ञान और दोस्ती की कहानी ने सभी को यह सिखाया कि सच्चा खजाना हमेशा अपने अंदर होता है। हमारे अनुभव और रिश्तों में राजू और गुड़िया की रोमांचक यात्रा केवल एक कहानी ही नहीं बल्कि एक प्रेरणा भी थी, जो सभी को अपने अंदर के साहस और ज्ञान को पहचानने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों, अगर आपको राजू और गुड़िया की ये साहस भरी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल सुनो कहानी को भी सब्सक्राइब करें, ताकि हमें आपके लिए आगे भी ऐसे ही मनोरंजक कहानियाँ लाते रहें। धन्यवाद।